जय हिंद साथियों। न्याय व्यवस्था के अंदर कुछ लोग अपने आप को न्याय व्यवस्था का ठेकेदार मानने की गलती कर रहे हैं। और जिस तरह से और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर न्यायालयों की स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर हड़ताल, धरना, अनिश्चितकालीन हड़ताल, पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी, उपहास और जितनी भी एक्सट्रीम पर जो स्थिति हो सकती थी वो हो रही है। किरण बेदी मैडम के टाइम से और उसके बाद तीसियारी में जो बाकायदा प्रकरण हुए, उसके बाद साकेत में हुए और तमाम कोर्ट्स में इस तरह के जो बार बार नमूने सामने आ रहे हैं, वो ज़रूर एक प्रश्न पैदा करते हैं, क्या ये वाकई में न्याय के ठेकेदार हैं या और कुछ है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये न्याय के ठेकेदार नहीं, न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि न्याय व्यवस्था के अंदर सुधार हो। तमाम तरह की आज 2025 से 2026 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में तमाम जो मेजर कानून है, तीनों कानून बदले गए हैं और तमाम जो अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और बड़ी कोर्ट्स हैं, सेशन और ट्रायल कोर्ट है, उन सबको हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम के अंदर जो नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें बाकायदा इस चीज़ पर प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। खास तौर से सेक्शन 530, 254, 265, 266 बीएनएस में प्रोविजन किए गए कि ऑडियो वीडियो के द्वारा किस तरह से न्याय व्यवस्था को और तेजी लाई जा सकती है और न्याय दिया जा सकता है। परंतु एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता कि फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तारीख पे तारीख वाली व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को किस तरह से रोकना, किस तरह से डिले की टैक्टिक्स अपनाना, इस तरह के। और बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, इसमें बहुत ही छोटा सा वर्ग है। यदि 100% में 2% मान सकते हैं कि इस तरह का वर्ग है जो इस तरह की चीज़ों में लिप्त है। परंतु मजबूरी उन एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स की है कि वो करें तो करें क्या। इस तरह की चीज़ें हमारी न्याय व्यवस्था पर एक सवाल पैदा करती हैं और अदालतों के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि अदालत इस बारे में इंटरवीन करें। उनकी जिम्मेदारी है कि अदालतों के जो न्याय व्यवस्था है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कुछ समय पहले एलजी ने इसी क्रम के अंदर एक आदेश पारित किया गया, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था अपने निर्णय के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करा जाए, ऑडियो वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी व्यवस्था का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कोविड के दौरान पूरा हिंदुस्तान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर काम कर रहा था। तो अदालतों को और हम सबको लगा कि ये व्यवस्था ज़्यादा बेहतर कारगर सिद्ध होगी। परंतु कुछ लोगों का अपना इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था, उनका लालच था, वो इसको चलना नहीं देना चाहते थे। इसी क्रम के अंदर एक बहुत बड़ा हड़ताल का एक मैसेज दिया गया, सारी कोर्ट हंगामा मचाया गया, जैसे बिल्कुल न्याय खत्म हो जाएगा और ये ठेकेदारी की जिम्मेदार हैं। परंतु उसके बाद वो न्याय व्यवस्था के अंदर ये तय किया गया, अभी जल्दी में ही स्पेशल सीपी क्राइम देवेश श्रीवास्तव साहब ने इस पक्ष को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की और एक आदेश पारित किया जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुकूल था। उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और ख़ास तौर से जो फॉर्मल विटनेस हैं, उनको कम से कम अदालतों में धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि उनको डिफेंस काउंसल्स ना तो आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके साथ, ना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होता, केवल एक फॉर्मल विटनेस है जो कि लाखों की तादाद में दिल्ली में सुबह से शाम तक अदालतों के धक्के खाते हैं। उसमें ये विरोध किस लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मटेरियल विटनेस है जिसको आप क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, आमने सामने लाना चाहते हैं, अदालतों को पूरी छूट है, पूरा उसमें प्रोविज़न किया गया है कि अदालत उसको फिजिकल प्रेजेंस उसकी सिक्योर कर सकती है, जिससे कि बेहतर तरीके से आर्गूमेंट हो सके। परंतु ये नागवार गुजर रहा है। पूरा दुनिया आज हाईटेक हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, एआई का टाइम है। आज नहीं तो कल ये सारी व्यवस्था बदली जाएंगी और ना केवल पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और इवन विटनेसेस भी घर बैठकर अपने स्थान पर
बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन कर सकेंगे और न्याय व्यवस्था में सहयोग दे पाएंगे। परंतु जिस तरह से हंगामा बरपाया जा रहा है, अब फिर 8 तारीख के लिए कहा गया कि पूरी दिल्ली को हड़ताल पर ले जाओ और सड़कों पर आ जाओ, हंगामा करो। ये तो लगता है कि ये अराजकता पैदा करने की स्थिति पैदा की जा रही है, ना कि न्याय व्यवस्था को सुधारने की तरफ कोई कदम है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से माई वे इज़ हाईवे, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो अदालतें करें या जो देश की पार्लियामेंट करे, पुलिस विभाग करे और दूसरे विभाग करें, वो सब गलत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वक्त रहते संभल जाएं। ऐसी ना हो कि जो समाज के अंदर किरकिरी होती है, लोग जिस तरह से मजाक या एक आपके लिए जिस तरह से बातें की जाती हैं वो ना हो, और एक अच्छे नोबल प्रोफेशन को ये गड्ढे में ना डाला जाए। जो न्याय व्यवस्था के साथ एक ढोंग होगा, ये जो ढोंग करा जा रहा है, इसको ढोंग से बचना है। तो इसलिए थोड़ा सा अक्लमंदी का दान दें, ज्ञान का ध्यान दें। माना जाता है कि आप बड़े अच्छे प्रोफेशन से हैं, बड़े लर्नड हैं, तो उसी लर्नड प्रोफेशन को इतना ज़्यादा गंदा ना करो कि आप बिना बात में हर बात पर हड़ताल और बिना सोचे समझे। परंतु अब वो वक्त बदल चुका है। ऐसा ना हो कि बार बार आपको मुंह की खानी पड़े और आपकी फिर कोई सुनवाई ना हो, आप हड़ताल करते रहें, जाते रहें और तमाम पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो जाए। आप अदालतों के अंदर बैठ के कुछ भी कीजिए, जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप एग्रीव्ड हैं और वाकई में आप चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था को ठीक किया जाए, तो आपका ठेका नहीं है। इसके प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट भी है, जिन्होंने ये कानून पास किया है BNSS का। उस प्रक्रिया के अंदर जो बड़ी अदालतें हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, आप अपनी पिटीशन, अपनी गुहार लगा सकते हैं। क्या आपको अदालतों पर विश्वास नहीं है कि अदालतें आपकी बात सुनेंगी? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त रहते आपको ज्ञान मिलेगा और आप अपने दुरुस्त रास्ते पर आएंगे और न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें रुकावट नहीं पैदा करेंगे, बल्कि हेल्प पैदा करेंगे, जिससे कि लोग आपकी इज्जत कर सकें, सम्मान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने दिल्ली पुलिस के साथी हैं, हमारे दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, हम जो रिटायर्ड हमारे साथी हैं, पूरा संस्था हमारी, एक एक सिपाही, एक एक कमिश्नर जो रिटायर्ड हैं, वो अपने दिल्ली पुलिस वर्किंग के जो साथी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं और हर फ्रंट पर मजबूती से जवाब देना। क्योंकि हम बदतमीजी वाले नहीं, हम डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी डिसिप्लिन तरीके से रहना जानते हैं और आज तक रहता आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ना लाएं, मजबूर ना करें। वो सारे हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, ये हम लोग अपनाकर छोड़ चुके हैं। तो इसलिए गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वक्त रहते अपने आप को ठीक करो, अन्यथा स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार।